Hey everyone, welcome back to my channel. I'm your biology educator. आज कुछ पॉइंट टुडेस टॉपिक इज कीमोटैक्सिस। तो यहाँ पे टैक्सी क्यों बनी हुई है, एक्चुअली कीमोटैक्सिस होता क्या है देखते हैं। ओके, ब्लैंक स्लाइड लेते हैं एक। कीमोटैक्सिस का मतलब क्या है, कोई भी केमिकल्स हैं और कोई भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं, सेल बोल लेंगे हम। अब वो सेल किसी भी सेल किसी की भी हो सकती है, मल्टी सेलुलर की भी हो सकती है और यूनिसेलुलर की भी हो सकती है। ठीक है, या फिर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, आप बैक्टीरिया की बात कर लो। तो ये जो बैक्टीरिया या फिर ये सेल है, अगर वो जा रही है, इसको ये केमिकल चाहिए, वो उसकी साइड जा रही है, तो वॉक करके जाएगी ना, रन करके जाएगी, कैसे भी जाएगी, अट्रैक्ट करेगी। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, इस केमिकल के पास जा रही है, इसी को हम बोलते हैं कीमोटैक्सिस। ठीक है, अब टैक्सिस में यहाँ पे टैक्सी क्यों लिखी हुई थी, टैक्सी इसलिए लिखा हुआ है ताकि आपको याद रहे, टैक्सी मतलब टैक्सिस। ठीक है, मतलब कि किसी केमिकल की साइड जाना। अब ये यहाँ पे ये बना रखे ना डायग्राम्स कुछ, मतलब ऐसे मान लो कि कोई फूड पार्टिकल्स है जो कि उस ऑर्गेनिज्म या सेल को चाहिए, तो वो उसकी साइड जा रही है। ठीक है, वो किससे जा रही है, टैक्सी के थ्रू जा रही है। ठीक है, इसी को हम क्या बोलेंगे, कीमोटैक्सिस बोलेंगे। नॉर्मली ऐसे लैंग्वेज में आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो ये सिर्फ ऐसे ये इसलिए बनाया गया था ताकि आपको ये ट्रिक एज ए ट्रिक समझ लो। ठीक है, एज अ ट्रिक। ओके, नेक्स्ट देखो यहाँ पे कीमोटैक्सिस ये तो रहा। अभी मैं आपको ना ब्लैंक स्लाइड पे समझाती हूँ ठीक से। अभी हमने बात करी कि कोई भी सेल हो सकती है। ठीक है, ये कोई भी सेल है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की समझ लो आप, या फिर यूनिसेलुलर की समझ लो, या फिर कोई बैक्टीरिया हम ले लिया। ठीक है, अब मान लो इधर एक केमिकल है, ठीक है, जो कि इसको चाहिए। ठीक है ना, ये इसका फूड पार्टिकल है कि इसको ये खाना खाना है, चाहिए। तो जब हमें भूख लगी होगी और हमें चाहिए होगा, तो हम क्या होंगे, उसकी साइड अट्रैक्ट होंगे। ऐसे ही जो ये सेल है ना, ये इसके साइड ना अट्रैक्ट हो रही होगी। ठीक है, तो ये क्या है, ये है केमिकल, और ये क्या हो रही है, अट्रैक्ट हो रही है, अट्रैक्ट हो रही है। इसी को हम क्या बोलेंगे, ये किस टाइप की क्या बोलेंगे, कीमोटैक्सिस किस टाइप की होगी, इसको हम बोलेंगे कीमो अट्रैक्टेंट। क्या बोलेंगे हम इसे बोलेंगे कीमो अट्रैक्टेंट। ओके, यहाँ पे स्पेस ही नहीं बचा है, तो हम इसे बोलते हैं कीमो अट्रैक्टेंट बोलेंगे। इस टाइप के जो भी मोशन होगा, ठीक है, इस टाइप की कीमोटैक्सिस को हम बोलते हैं कीमो अट्रैक्टेंट। हम इस टाइप की मोशन को बोलेंगे। ओके, तो समझ में आ गया ये। अब जो कीमो अट्रैक्टेंट की बात होती है, एक दूसरा टाइप एक और होता है, कीमो रिपेलेंट होता है। पहले हम कीमो रिपेलेंट देख लेते हैं, फिर बात करेंगे हम आगे का। ठीक है, देखो कीमो रिपेलेंट में क्या होता है, यहाँ पे कोई केमिकल है, वो केमिकल क्या है, टॉक्सिन है, मतलब टॉक्सिक सब्सटेंस है कोई, जो कि बैक्टीरिया को नहीं चाहिए। टॉक्सिक सब्सटेंस क्यों लेगा, आप जहर खाना चाहोगे, नहीं चाहोगे ना। तो ये बैक्टीरिया के पास क्या होते हैं, फ्लैजला होते हैं। ठीक है, इसके पास फ्लैजला हैं। अब क्या हो रहा है, इसको ये नहीं चाहिए, तो ये इसकी साइड तो मूव नहीं करेगा ना, ये इससे दूर जाना चाहेगा। मतलब कि ये क्या करना चाह रहा है, ये रिपेल करना चाह रहा है, ये इससे दूर जाना चाह रहा है। ठीक है, तो इसको ही हम क्या बोलेंगे, ये रिपेल कर रहा है ना, इसको ही हम क्या बोलेंगे, इसको हम इस टाइप की कीमोटैक्सिस को हम बोलते हैं कीमो, क्या बोलेंगे, हम इसे बोलेंगे कीमो रिपेलेंट। ठीक है, तो इस टाइप की कीमोटैक्सिस को हम क्या बोलते हैं, कीमो रिपेलेंट बोलते हैं। वो ये हो गए। अब इसके मोशन की बात करते हैं। जो ये फ्लैजलर है ना, ये फ्लैजला, तो फ्लैजलर मोशन करेगा ये, क्योंकि लिक्विड है पूरा। ठीक है, पूरा बॉडी के अंदर लिक्विड है, हर जगह लिक्विड ही है, तो लिक्विड में फ्लैजला वर्क करते हैं। ठीक है, अभी हम आगे बात करते हैं कि कौन कौन से मोशन होंगे इसमें। ओके, अब देखो, अब हमने सबसे पहले हमने बात करी थी, हम बात कर रहे थे, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। तो हम क्या बात कर रहे थे, हम बोल रहे थे कीमो अट्रैक्टेंट के बारे में। किसके बारे में, कीमो अट्रैक्टेंट। ठीक है, तो कीमो अट्रैक्टेंट पे क्या होता, कुछ पार्टिकल्स थे जिसको कि सेल ये अट्रैक्ट कर रही थी, तो ये इसकी साइड जाएगी। ठीक है, तो कीमो अट्रैक्टेंट तो ये हो गया। अब इसके पास है फ्लैजला। ओके, इसका एक एग्जांपल अगर हम बात करेंगे, तो आप इम्यून सिस्टम की बात करोगे ना, तो इम्यून सिस्टम इसका एक एग्जांपल है। इम्यून सिस्टम कैसे, अब मान लो कोई भी, ये हो गया एक एंटीजन हो गया। ठीक है, एंटीजन, तो हमारी एंटीबॉडी है ना, जो कुछ इस टाइप से होती है ना एंटीबॉडी, तो एंटीबॉडी क्या करेगी, इसकी साइड पे अट्रैक्ट हो गई, क्योंकि इसे मारना चाहती है। तो ये एक टाइप का क्या हो गया, कीमो अट्रैक्टेंट मूवमेंट हो गया। समझ में हो गया, क्योंकि इसको ना ये चाहिए। तो एक तो ये हो गया, इम्यून सिस्टम हो गया। दूसरा हम अगर देखें ना, आप अगर एक और एग्जाम्पल की बात करोगे, तो आप ले लो
आप स्पर्म को ले लो, तो स्पर्म को क्या चाहिए, ओवा चाहिए, ठीक है, फर्टिलाइजेशन के लिए ओवा चाहिए। तो स्पर्म क्या करेगा, मूव करेगा, इसकी साइड पे मूव करेगा, किसकी साइड मूव करेगा, इसको चाहिए, ओवा चाहिए। तो इसको भी हम कैसा मूवमेंट बोल सकते हैं, इसको हम कीमो अट्रैक्टेंट मूवमेंट बोल सकते हैं। तो एक ये वाला भी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, कीमो अट्रैक्टेंट मूवमेंट बोलेंगे। ये तो एग्जाम्पल की बात होगी। अब हमने इसके, अब देखो अब क्या हो रहा था, हमारे पास ना बैक्टीरिया है, ये रहा बैक्टीरिया, इसके पास है फ्लैजला, ठीक है, फ्लैजला है, इसको जाना है इधर, ये इसका फूड है, जैसे मान लो प्रोटीन्स ले लो, अमीनो एसिड्स ले लो, कुछ भी ले लो जो इसको चाहिए होंगे वो इसके पास इधर हैं, ठीक है। इसके पास क्या है, फ्लैजला है। तो ये फ्लैजला क्या करेंगे, जब इसको ये चाहिए होगा ना, तो ये सारे ना एक ही डायरेक्शन में हो जाएंगे, ऐसे पीछे के साइड, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, ये एक मूवमेंट करते हैं जिसको बोलते हैं हम काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट करेंगे। कौन से मूवमेंट में मूव करेंगे, काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट करेंगे। तो काउंटर क्लॉकवाइज में कैसा हुआ, ऐसे करके। तो ये जो फ्लैजला है ना, सारे इसी डायरेक्शन में मूव करेंगे, इसी डायरेक्शन में मूव करेंगे, कुछ यूं यूं करके। तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वेलोसिटी इधर की साइड जाएगी। मतलब वो वाला आप मान लो ना कि पीछे में जैसे हेलीकॉप्टर वाला चीज़ मान लो, पीछे में एक वो लगा हुआ होता है ना, तो उससे ऐसे करके ये वाला काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट करके इनकी वेलोसिटी यहाँ आ जाएगी और ये आगे की साइड मूव करेगा। मतलब कि अट्रैक्ट कर रहा है यहाँ पे, और ये अपना फूड जो भी है इसको इंगल्फ कर लेगा, इसको खा लेगा, ठीक है। तो ये हो गई हमारी जो कीमो अट्रैक्टेंट की जो क्या बोलते हैं, मतलब प्रोसेस हो गई है। मतलब किस डायरेक्शन में जाएंगे, कैसे जाएंगे, तो ये कैसे मूव करेंगे, काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट करेंगे, ओके। ये हो गया। अब हम बात करेंगे, अगर हम बात कर रहे हैं कीमो रिपेलेंट की, तो उसमें क्या होगा, कीमो रिपेलेंट में क्या होगा, ये हमारा बैक्टीरिया है, इसके पास में फ्लैजला है, ओके, ये है फ्लैजला, और ये कुछ पार्टिकल है जो इसको नहीं चाहिए, टॉक्सिक सब्सटेंस है ये, ठीक है। तो ये टॉक्सिक सब्सटेंस है, इसको जाना है दूसरी साइड, नहीं भाई हमको नहीं चाहिए, तो ये रिपेल करेगा। तो इसमें क्या होगा, इसमें ना क्लॉकवाइज मूवमेंट होता है। तो क्लॉकवाइज होता कैसे, क्लॉकवाइज ऐसे जाएगा। तो ये क्लॉकवाइज मूवमेंट भी हो रहा है ना इनके फ्लैजला के अंदर, तो वो भी कैसा हो रहा है, इसको हम बोलेंगे, अरे थोड़ा ऐसे बोले हम, ऊबड़ खाबड़ क्या बोल सकते हैं, मतलब थोड़ा उल्टा सीधा टाइप से इसकी जो फ्लैजला है ना, ऐसे ऐसे कुछ कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में रैंडमली मूव करने लग जाएंगे। तो एक वर्ड है, याद नहीं आ रहा है मुझे, तो वो वाला मूवमेंट करेंगे और इसमें क्या होगा, क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा, और ये क्या करेगा, रिपेल कर देगा इसको और इससे दूर चला जाएगा, क्योंकि ये टॉक्सिक सब्सटेंस है, ये अपने आप को मारना नहीं चाह रहा है, ओके। तो ये तो हमने मूवमेंट्स की बात कर ली, ठीक है, समझ में आ गया। अब चलो, अब हम स्लाइड्स देख लेते हैं कि स्लाइड्स हमारी कह क्या रही हैं, ओके। तो देखो यहाँ पे आपको कीमोटैक्सिस के टाइप्स दे रखे हैं। एक तो देखो 2 टाइप के होते हैं, केमिकल, ठीक है, अट्रैक्टेंट और रिपेलेंट। हाँ, और हम देखो एक और चीज़ है यहाँ पे, अगर वो रिपेल कर रहा है तो इसको हम बोलेंगे नेगेटिव टाइप कीमोटैक्सिस, और यहाँ पे अगर पॉजिटिव है, अट्रैक्ट कर रहा है, इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव टाइप कीमोटैक्सिस, ओके। टैक्सी का मतलब हमने मूवमेंट से दे दिया है, ठीक है। अभी इसकी एग्जांपल यहाँ पे देख लो, बैक्टीरियल कीमोटैक्सिस दे सकते हैं, ठीक है। फूड और टॉक्सिक सब्सटेंस के लिए फूड होगा तो ये क्या करेगा, पॉजिटिव टाइप करेगा, मतलब कि अट्रैक्ट करेगा, और टॉक्सिक सब्सटेंस होगा तो नेगेटिव टाइप इसकी कीमोटैक्सिस होगी, मतलब कि ये रिपेलेंट करेगा, ओके। स्पर्म टुवार्ड्स एग, तो स्पर्म टुवार्ड्स एग जा रहे हैं तो ये कैसा है, पॉजिटिव टाइप का कीमोटैक्सिस है, ओके। इम्यून सेल्स हो गए तो ये भी कैसा है, पॉजिटिव टाइप का कीमोटैक्सिस है, समझ में आ गया, ओके। अब देखो यहाँ पे कीमोटैक्सिस, यही सारी चीज़ें यहाँ पे स्लाइड्स में हम देख सकते हैं। कीमोटैक्सिस फ्रॉम कीमो प्लस टैक्सिस मूवमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन रिस्पॉन्ड टू केमिकल स्टिमुलाई। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये रिसेप्टर्स लगाए हुए हैं, ठीक है। देखो अब पता है क्या है, कीमोटैक्सिस हैं। अब हमको जानना है कि ये हमको चीज़ चाहिए नहीं चाहिए, तो यहाँ पे रिसेप्टर्स हैं, रिसेप्टर्स के पास जो भी मॉलिक्यूल्स है वो रिसेप्टर्स के पास जाएगा, यहाँ से अटैच हो जाएगा रिसेप्टर के पास। ये रिसेप्टर्स क्या करेगा, आगे जाके सिग्नलिंग देगा, ठीक है। ये बैक्टीरिया है, ठीक है, बैक्टीरिया को सिग्नलिंग देगा, तो ये बताएगा कि भाई ये तो तेरे काम की चीज़ है, तो तू इसे क्या कर, खा ले, अट्रैक्ट कर ले। तो ये क्या करेगा, ये इसकी साइड में मूव करेगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पे रिसेप्टर्स लगे हुए हैं, ठीक है। अगर कीमो रिपेलेंट चीज़ है, कोई टॉक्सिक सब्सटेंस है, तो क्या करेगा, ये रिसेप्टर्स के पास जाएंगे, तो यहाँ पे बता देंगे अंदर जाके कि नहीं भाई ये तेरे को नहीं चाहिए, तो ये क्या करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, ठीक है। तो जो ये यहाँ पे रिसेप्टर्स होते हैं, हम उनको क्या बोलते हैं, हम उनको बोलते हैं कीमो रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स को हम बोलते हैं कीमो रिसेप्टर्स, ओके। सेल सिग्नलिंग जैसा थोड़ा सा है ये, ओके। देखो कीमोटैक्सिस, बैक्टीरियम नीड्स टू सेंस
changes in the environment and move accordingly. Okay, the movement towards or away from the attractant or repellent is called taxis. ठीक है, उसके साइड जा रहा है या फिर नहीं जा रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, टैक्सिस बोलेंगे. ठीक है, बैक्टीरिया एग्जिबिट टेक्स टू अ वैरायटी ऑफ स्टिमुलाई इंक्लूडिंग लाइट एंड ऑक्सीजन, फूड एंड प्रिजर्वेशंस. ओके, अब देखो यहाँ पे कुछ आपको, हाँ, फूड अट्रैक्टेंट दिख रहे हैं, ये लैब की कुछ चीज़ें दिख रही हैं आपको. कीमो रिपेलेंट, हाँ ये देखो यहाँ पे ना, यहाँ पे इन्होंने एंटीबायोटिक एक टेस्ट करके होता है, तो ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे ना, एंटीबायोटिक, ये पूरी बैक्टीरियल कॉलोनी है, बीच में इन्होंने एंटीबायोटिक प्रोवाइड करा दिया. तो एंटीबायोटिक है तो ये बैक्टीरिया क्या करेगा, दूर भागेगा और मर गया है. तो ऐसे करके इसमें स्लाइड में दे रखा है, और यहाँ पे आपको दे रखा है कीमो अट्रैक्टेंट ऐसे करके. ठीक है, कीमोटैक्सिस मैकेनिज्म, यहाँ पे देखो ये स्पर्म का स्ट्रक्चर है, आई थिंक इस पे लिखा भी नहीं हुआ, तो ये स्पर्म का स्ट्रक्चर है, तो ये सारी चीज़ें कर रहे हैं ये. ठीक है, स्पर्म में होती है, कीमोटैक्सिस मैकेनिज्म होती है. हाँ, अब ये मेरे को एक वर्ड याद नहीं आ रहा था कि कौन सा मूवमेंट होता है, इसको हम बोलते हैं टम्बलिंग मूवमेंट. ठीक है, कैसे करता है, क्लॉकवाइज जा रहा है, ये देखो क्लॉकवाइज जा रहा है ना, यहाँ से देखो क्लॉकवाइज. ठीक है, क्लॉकवाइज जा रहे हैं और ये क्या कर रहे हैं, टम्बलिंग मूवमेंट हो रहा है. कैसा हो रहा है, टम्बलिंग मूवमेंट हो रहा है यहाँ पे. और ये देखो, और ये वाला हमने क्या बोला था, जो ये काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रहा था, काउंटर क्लॉकवाइज हो रहा था, ऐसे करके एक डायरेक्शन में आ जाएंगे सारे फ्लैशलास, और क्या करेंगे, और काउंटर क्लॉकवाइज ये मूव करेंगे तो आगे की साइड जाएगा ये. ठीक है, तो ये तो हमारे फ्लैशलास हो गए. टम्बलिंग मूवमेंट किस में होता है, जो हमारा रिपेलेंट वाला होता है ना, कीमो रिपेलेंट, कीमोटैक्सिस में कौन सा मूवमेंट होता है, टम्बलिंग मूवमेंट होता है. नेचर ऑफ बैक्टीरिया कीमोटैक्सिस क्या है, कीमोटैक्सिस डायरेक्शन यहाँ पे देख ली हमने. ठीक है, कीमो अट्रैक्टेंट इन फ्लूइड फेज, ये सारी चीज़ें दे रखी हैं आप देखो. अब यहाँ पे हमने बताया कि टम्बलिंग मूवमेंट कैसा है, उल्टा सीधा है, रन कैसा रहेगा, स्ट्रेट रहेगा, तो वही सारी आपको डायरेक्शंस वगैरह. अब देखो यहाँ पे दे रखा है मैकेनिज्म ऑफ कीमोटैक्सिस. ये क्या है, आउटर मेम्ब्रेन है, पेरिप्लाज्मा है. ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, कीमो अट्रैक्टेंट है, और ये हमारे क्या हैं, वो जो कीमो रिसेप्टर्स थे ना वो हैं, तो ये आपको बताएंगे. ठीक है, तो वही सारी चीज़ें हैं. और यहाँ पे ये फ्लैजला है, काम कैसे करता है, ये रिसेप्टर्स आपको सिग्नल्स देंगे, फिर फ्लैजला वर्क करेंगे. ओके, तो क्लॉकवाइज या फिर रैंडम सेल मूवमेंट कैसे होगा, काउंटर क्लॉकवाइज, ये डिपेंड करता है कि आपका रिसेप्टर कैसा है, मतलब आपको रिसेप्टर्स क्या बोल रहा है, वो आपके लिए अट्रैक्टेंट है या रिपेलेंट है, तो आपका मूवमेंट, मतलब आपका मूवमेंट बोल रहे हैं, मतलब बैक्टीरिया या फिर कोई सेल है तो उसका मूवमेंट उस पर डिपेंड करता है. ओके, तो ये कीमोटैक्सिस मैकेनिज्म और ये वाला वीडियो यहीं पे एंड होती है. आई होप यू लाइक द वीडियो. इफ़ यू लाइक देन लाइक शेयर सब्सक्राइब.